दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अभिषेक बनर्जी पर कल हमला हुआ। आप में से जितने भी इंसाफ पसंद लोग हैं, सब ने इसकी मजम्मत की होगी, लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमला किसने किया है? कौन सी सोच ऐसी बन गई है कि जो इस स्तर पर उतर सकती है कि किसी की हत्या भी हो सकती है। अभी अभिषेक बनर्जी पर हंगामा मच ही रहा था। कल्याण बनर्जी जो सांसद हैं टीएमसी के, उन पर भी हमला हो गया। ज़मीन पर गिर पड़े, वीडियो जारी हो गए, लोगों ने बात कहनी शुरू कर दी। सबसे पहले मैं आपको खबर ही दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये हमला कराया किसने। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये हमला कोई ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटली हो गया, कि अचानक लोगों में गुस्सा बना, अभिषेक बनर्जी के ऊपर पत्थर चला दिए। हेलमेट नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। और फिर ममता बनर्जी भड़क गई, फिर कल्याण बनर्जी पर हमला हो गया। ये अचानक नहीं हुआ है, इसके पीछे कहानी है। आप सबसे पहले देखें, ये आवेश तिवारी हैं, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी किया और उसमें उन्होंने बताया कि कल्याण बनर्जी सड़क पर चल रहे हैं और उनके ऊपर जो हमला शुरू हुआ है, आप देखें ये तस्वीर। मैं इसकी आवाज़ बंद कर देता हूँ। लिखते ये हैं कि अब लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी पर भाजपाइयों ने पत्थरों से हमला किया। वरिष्ठ वकील भी हैं। हमले के बाद वो सिर पकड़कर सड़क पर गिर पड़े। ये सोच, इसकी आवाज़ कम कर देता हूँ पहले। ये सोच समझकर हमले किए जा रहे हैं। मुझे इसके बड़े राजनीतिक साजिश की बू नज़र आ रही है। भाजपा की संघी गुंडों को उकसाकर, भाजपाई और संघी गुंडों को उकसाकर विपक्ष के हाई प्रोफाइल चेहरे को निशाना बनाया जा रहा है। देश जानता है कि इसके पीछे कौन है। हर व्यक्ति बीजेपी का विरोध करता है। अब लोया है, देखता हूं कौन सबसे पहले नाम लेता है। कल्याण बनर्जी को 2 घंटे पहले व्हाट्सएप किया गया, जवाब नहीं आया, तब मुझे शक हुआ। शर्म करो भद्रजनों, तुम बीत गए। ये वीडियो आपको देखिए, आप कल्याण बनर्जी को जिस तरह से हमला हुआ है। देख लिया साहब आपने ये वीडियो। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ। मैं आपको एहसान जो जाफरी थे ना, उनकी बात करूँगा, कि जो गुजरात में सांसद मार दिए गए थे, तो आपको मालूम पड़ पाएगा। ये आप देखेंगे अभिषेक बनर्जी की तस्वीरें, जो उनकी पिटाई की जा रही थी, देखें आप। फिर उसके बाद ये ममता बनर्जी आ गई और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मुझे फ़ोन किया, कहा कि ममता कुछ भी मदद चाहिए तो मैं अभिषेक को इलाज ना देने पर हैदराबाद लिफ्ट करवा सकता हूँ, हैदराबाद भेज सकते हैं। हैदराबाद में कांग्रेस की सरकार है। ममता बनर्जी बोलने लगी हैं। और अब आकर के ये अभिषेक बनर्जी का थोड़ा सा वीडियो देखें आप। AI ने छापा कि डॉक्टर दूसरे हैं, उन्होंने उनके बारे में कुछ लिखा है कि अगर इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट के साथ ये मजबूर हुआ कि एन अटेम्प्ट वाज मेड टू किल मी, अगर वो कह रहे हैं कि ये जो कोशिश थी मुझे मारने की है, एंड मैटर escalates to the courts and the governor, it's no longer remains merely political controversy। खैर, आप छोटा सा ये अभिषेक बनर्जी का भी फोटो देखें, जो पिटाई के बाद उनका आया था। फिर भी बंगाल में अटैक हुआ, टीएमसी MP, अब ये दोबारा आ गई है ममता बनर्जी। और इस तरह की चीज़ें आपके सामने। एक वीडियो और देखिए, जब अभिषेक बनर्जी पर पत्थर मारा गया, लोगों ने कहा अंडे मारे गए, लेकिन वो एक्चुअली पत्थर भी मारे गए थे। देखें आप, ये भी बहुत सारी तस्वीरें दिखा दी मैंने आपको, हालांकि चल रही हैं। ये ANI की ही रिपोर्ट है, जब इनको स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है
और अस्पताल में क्या हाल है वो भी ममता बनर्जी बयान दे गई हैं। खैर 4 मिनट हो गए, अब आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए या आप इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि साहब ये हमला किसने कराया। देखिए दोस्तों, बात ऐसी है, भीड़ का कोई मोह नहीं होता। भीड़ भीड़ होती है, किसी की भी हो सकती है, लेकिन उस भीड़ को कौन संचालित करता है, कैसे संचालित करता है। गुजरात में जब एहसान जाफरी को मार दिया गया और जकिया जाफरी लड़ाई लड़ते लड़ते मर गई, इंसाफ नहीं मिला, तो वहाँ 69 लोगों को और भी मार दिया गया था। वो भीड़ थी, मोदी नहीं थे उसके पीछे, या मोदी उसको संचालित नहीं कर रहे थे। या अभी बंगाल में ये जो अभिषेक बनर्जी या कल्याण बनर्जी पर हमले हुए हैं, इसको शुभेंदु अधिकारी अभी वो जो है उसको लीड नहीं कर रहे थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसके पीछे कुछ ताकतें हैं जो नफ़रत लोगों में फैला रही थी। रवांडा में एक रेडियो के माध्यम से ही नरसंहार हो गया था। जब किसी वर्ग के लिए, किसी ज़ात के लिए, किसी समाज के लिए, किसी ख़ास मज़हब के लिए नफ़रतें इतनी बढ़ा दी जाएं कि उन्हें वो सफ़ेद कपड़ों से नज़र आने लगें, वो दिखते ही पता चल जाए, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाए, मेनस्ट्रीम मीडिया से ये बताया जाए कि देखिए ये तो ISIS के लोग हैं, ये तो अराजकता फैलाते हैं, ये तो गोश्त खाते हैं, ये तो इनका समर्थन करते हैं, राहुल गांधी पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, अभिषेक बनर्जी बंगाल के अंदर 30% मुस्लिमों की बात करते हैं। तो फिर होता यह है कि एक वर्ग में जब ऐसी नफ़रतें भड़का दी जाती हैं तो उस वर्ग का व्यक्ति तो जो जिसके खिलाफ भड़काई गई वो तो मरता ही है। एहसान जाफरी उसी का सबूत है। लेकिन ये अभिषेक बनर्जी या कल्याण बनर्जी भी उसकी जद में आ जाते हैं। हालांकि इनका नाम मुरसलीन या सलीम नहीं है, इनका नाम अभिषेक बनर्जी है। फिर भी इनकी पिटाई कर दी गई, मौत के करीब इनको पहुंचाने की कोशिश की गई है। ये मेनस्ट्रीम मीडिया और जो वो दल हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने जो खेती की है, ये वो लोग हैं, उससे उपजे हुए लोग हैं। अगर आप अपनी वोट और अपनी सत्ता को लाने के लिए एक बड़े वर्ग के अंदर नफ़रतें भड़का देंगे तो वो वोट तो आपको दे ही देंगे, लेकिन दूसरा रवैया ये है कि जब जिनके खिलाफ आपने उनको भड़काया है वो जहाँ भी नज़र आएंगे वो पत्थरों से कूट कूट कर उनको मार देंगे। और फिर आप इल्ज़ाम लगाते हैं। ये BJP और RSS जो है, जिस प्रकार से इनके नेताओं के बयान आए हैं, अगर आप इसके देखें तो बड़ी लंबी फहरिस्त है, तो आपको पता चल जाएगा कि विशेष वर्ग के प्रति इन्होंने जो नफ़रतें फैलाई हैं उसकी वजह से ये लोग ज़ॉम्बी बन गए। ये लोग ज़ॉम्बी बन गए और ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये फिर 250 औरतों का बलात्कार करते हैं गुजरात में। गुजरात में ऐसे लोग नहीं थे, बंगाल में ऐसे लोग नहीं थे। मैं मान लेता हूँ कि देश के कुछ हिस्सों में ऐसे लोग हो सकते हैं जो थोड़ी नफ़रत ज़्यादा रखते हैं या थोड़े से अराजकता में ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन ये लोग तो भद्रजन कहे जाते हैं। तो गुजरात जैसा शांत प्रदेश कहाँ मिलेगा आपको। वो लोग महिलाओं को, जो गर्भवती हैं, उनका पेट चीरकर बच्चों को अगर तलवारों पर लहराते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो खाली लोगों ने नहीं किया है, उनको पीछे चलाने वाले ये जो दल हैं जिनके ऊपर आरोप लगते हैं कि इन लोगों ने ज़ॉम्बी बना दिया है, ये वो लोग हैं। अब आप कहने लगे शुभेंदु अधिकारी तो नहीं था, मोदी जी तो नहीं थे, अमित शाह तो नहीं थे। ना 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 ना, इनकी निकली हुई बातें थीं। जब वो गाज़ा बनाने की बात कर रहा है शुभेंदु अधिकारी, यहाँ पर इस तरह से ट्वीट करने की बात कर रहा है, तो अब आप ये बताइए, ये लोग तो फिर बनेंगे वो यहूदी ज़ायनिस्ट। ये वही तो लोग हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई ऐसी वो लेकर आया हूँ। ये BJP के लोग जो अभी कल्याण बनर्जी पर हमला है, वकील उस पर जो तो बताया जा रहा है कि BJP के भी कार्यकर्ता है, हम उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि लोगों में बात उड़ रही है। ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं ना दोस्तों, आप इसको बहुत आसान मत समझिए। आप ये समझिए कि ये एक ऐसी तरफ जा रहा है, भारत देश को ऐसी तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है जहाँ एक बहुत बड़े नरसंहार का दस्तक है। आप इसे बहुत आराम से सुन रहे होंगे मेरी खबर, लेकिन ये बड़े चिंता का विषय है इस समय। अगर आप इस तरह से लोगों को जानवर बना देंगे, ज़ॉम्बी बना देंगे, खून पीने वाले पिशाच बना देंगे, अभिषेक बनर्जी हो, कल्याण बनर्जी हो या एहसान जाफरी हो, कोई भी हो, उसको मार डालेंगे। और ये मारना ये एक्चुअली इंसानों का नहीं है, ये किसी ख़ास ज़ात धर्म का नहीं है, ये दरअसल भारत की रूह को मारना है। तो ये जो लोग हैं ना, ये उन लोगों की नफ़रत से पैदा किए गए हैं जिन्होंने गांधी को मार डाला था जब नफ़रत बढ़ाई गई थी। आज तो तासुब बड़े चरम सीमा पर है, उस समय तो ऐसा नहीं था, लेकिन उस वक्त भी ऐसे देश के आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी जी को ऐसा सेनेट कर देना
आप किस चीज़ का उसको इलाज मानते हैं? बताइए क्या है वो? ये वो नफ़रतें हैं जो शाखाओं में और अपने अपने प्रोग्राम्स में एक वर्ग विशेष के खिलाफ बनाई जाती है। और ये बनाने वाले कौन हैं आप जानते हैं। बदकिस्मती ये है कि टूल से ही सही, झूठ से ही सही, बेईमानी से सही, लेकिन आप लोगों के एक बड़े समर्थन से भी ये लोग सरकार में आए। जय हिंद।